हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड़ैया। मैं हूं दिनेश कुमार। यदि आप सरकार को समझना चाहते हैं कैसे चलती है, तो आपको लॉटरी सिस्टम को समझना जरूरी है। यदि आप ये सोचते हैं कि जितने लोग लॉटरी का टिकट खरीदेंगे सभी लोगों की लॉटरी उतने रुपए की लगती है, तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा सरकार को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम शुरुआत में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल है। ये 100 लोग हैं जो कि जनता है। ये 100 लोग 100 रुपए कलेक्ट करते हैं और सरकार को देते हैं। ये हो जाते हैं 10,000 रुपए। अब 10,000 का वादा किया जाता है। अब ये टैक्स कलेक्ट हो गया, सरकार ने कलेक्ट किया। इसके बाद ये पॉलिसी के रूप में नेता का भी खर्चा, अधिकारी का भी खर्चा, कर्मचारी का भी खर्चा, पॉलिसी का भी खर्चा, रोड का भी खर्चा, ये सब का ये वापिस आएगा। अभी इसमें से ये 10,000 में से ये नेता यदि आपको बोल रहा है कि इन 100 लोगों को हम 1,000 रुपए देंगे, तो 100 लोगों को 1,000 देने से 1,00,000 रुपए होते हैं, बल्कि बजट तो 10,000 ही है। तो यदि नेता आपको बोल रहा है कि हम आपको या सबको लॉटरी के बराबर जितना पैसा देंगे, एक्चुअली लोगों को समझना ये जरूरी कि पैसे कहां से आते हैं। यदि सबके पास इतने पैसे सबके पास हो जाएंगे तो सबके पास जीरो हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो ये सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि लॉटरी सबकी नहीं लगती है, इसलिए कुछ लोगों की लगती है। लेकिन अब उसमें कुछ लोगों में प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट, किसी को प्रीफर किया जा रहा है कि किसकी लॉटरी लगेगी। ये थोड़ा सा अनफेयरनेस हो रही है सिस्टम में। दूसरा चीज है, लोग बोलेंगे कि अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अमीर लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। अमीर लोगों के पास भी पैसा कहां से इकट्ठा हो रहा है? अमीर लोगों के पास पैसा यहां से इकट्ठा हो रहा है। मुनाफा कमा रहे हैं जनता से। मुनाफा अमीर लोग कहां से पैसा बनाते हैं? जनता से। इसी जनता से दो प्रकार से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। एक, अमीर लोग मुनाफा कमाते हैं और सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। दो ही सोर्स है इनकम की, पूंजी के दो ही सोर्स हैं। अमीर लोग मुनाफा कमाते हैं और सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। सरकार पैसे छापती नहीं है, ना अमीर लोग पैसे छापते हैं। अमीर लोग जनता का शोषण करते हैं, उनके पास पैसा होता है। सरकार जनता से टैक्स कलेक्ट करती है, इसलिए सरकार के पास पैसा होता है। लेकिन यदि ये पूरा पैसा इनमें बांट दिया जाए तो आप ये सोचिए कि ये जो वादा 10,000 रुपए तो सबके पास नहीं हो सकते ना। इन सबके पास 100 रुपए आएंगे, 100 रुपए आएंगे, जिसमें से ये लोग शोषण कर रहे हैं, ये लोग शोषण कर रहे हैं। तो इसको आपको समझने के लिए मैंने एक मैप तैयार किया है कि दो ही तरीके से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं यहां पे। व्यापारियों का मुनाफा और सरकार का टैक्स। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं। और शोषण या पैसा कलेक्शन इनकी मेहनत से ही होता है, इसके अलावा और कहीं से नहीं होता है। अब लोगों को टैक्स कलेक्ट करके जनता इतना पैसा दे रही है सरकार को, उससे भी सरकार को लगता है कि कम पैसा हो रहा है या सरकार कमजोर है, तो पूंजीपतियों को भी मुनाफा कमाने के लिए अभी खुला छोड़ दिया है। तो जनता सरकार को टैक्स तो देगी ही, अब पूंजीपति भी खुल करके जनता से मुनाफा कमाएंगे। समाजवादी राज्य में क्या होता है कि कम से कम सरकार डायरेक्ट रूप से टैक्स लेगी या पुलिस का प्रयोग करके आपकी प्रॉपर्टी छीनेगी, लेकिन पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं होती है। और कल्याणकारी राज्य क्या है कि ये जो 10,000 रुपया इकट्ठा हुए हैं, ये इनके स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च होंगे। ये जो 10,000 रुपए हैं, इन सबके स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च होंगे, उसको कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। और आज के दौर में क्या हो रहा है पूंजीवादी राज्य में कि इनको शोषण करने का, मुनाफा फुल कमाओ जनता से, हम भी टैक्स कलेक्ट करेंगे और एक मजबूत सरकार की स्थापना करेंगे। ये मजबूत सरकार लॉ एंड गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करेगी, व्यापारियों को और मुनाफा कमाने के लिए प्रेरित करेगी। ये लोग जितना मुनाफा कमाएंगे इन लोगों को काम देंगे। जब ये लोग ज्यादा काम करेंगे तो इनका भयंकर शोषण होगा। तो सरकार को इन लोगों ने इसलिए बनाया था कि इनको, सब लोग मेहनती हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सब मेहनत करने वाले हैं। इन लोगों ने सरकार इसलिए बनाई थी कि इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार लेगी, सबकी, क्योंकि मेहनत करके पूंजी का निर्माण यही करते हैं। पूंजी ये लोग बनाते हैं। श्रम, पूंजी क्या है? श्रम से जो पैदा होती है वही पूंजी है। लेकिन इनके श्रम से मुनाफा कमाया जाता है, पूंजीपति कमाते हैं। इनके श्रम से जो पूंजी जनरेट होती है सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। इस सिस्टम को थोड़ा सा इस तरीके से समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि नेता जब अपनी अपनी नई राजनीति शुरू करता है तो पूरे भयंकर वादे करता है। लेकिन जैसे ही वो सबका शासन सत्ता में आता है, ये सिस्टम उसकी समझ में आता है कि वो इसकी बात बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, कैसे काम करना है। इसलिए सामान्य भाषा में यदि आपको समझना है, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।